बनारस की गंगा किनारे जन्मी एक अमर प्रेम गाथा। बनारस की गलियों में बसे 80 घाट पर जहां सूर्योदय के समय गंगा के पानी पर सुनहरी किरणें नाचती थीं, वहीं रति और अयान की प्रेम कहानी शुरू हुई। रति एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी जो हर सुबह अपनी मां के साथ गंगा स्नान और पूजा के लिए घाट पर जाया करती थी। वहीं घाट के किनारे अयान अपने अब्बा की छोटी सी चाय की दुकान में हाथ बटाया करता था। चाय की दुकान पर रोज अलग अलग यात्री, संत और साधु आते, जिनकी बातें सुनकर अयान को दुनिया को समझने का शौक हो गया था। एक दिन जब रति अपनी सहेलियों के साथ गंगा किनारे बैठी थी, तभी अचानक उसकी चूड़ियां टूटकर नीचे गिर गई और कुछ टुकड़े लहरों में बह गए। रति उन्हें बचाने की कोशिश कर ही रही थी कि अयान ने देखा और बिना कुछ सोचे पानी में उतर गया। उसने टूटे हुए कांच के टुकड़ों को बाहर निकाला और मुस्कुराकर रति की ओर बढ़ाया। रति ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। रति जब भी घाट पर आती, अयान उसे देखकर हल्की मुस्कान देता। कभी कभी वह उसकी पसंदीदा इलायची वाली चाय बनाकर देता, तो कभी रति उसकी दुकान के पास बैठकर गंगा की लहरों को निहारती। अयान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वह घाट पर आने वाले साधुओं और यात्रियों से अलग अलग जगहों की कहानियां सुनता था। रति को भी कहानियों से प्यार था और यहीं से दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता गया। लेकिन बनारस जैसे पारंपरिक शहर में एक ब्राह्मण लड़की और एक मुस्लिम लड़के की दोस्ती भी समाज को बर्दाश्त नहीं थी। जब रति के घर वालों ने उसकी अयान से बढ़ती नजदीकियों को देखा, तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। अब वे दोनों छिपकर मिलने लगे, कभी घाट की सीढ़ियों पर, कभी किसी संकरी गली में, तो कभी किसी पुस्तक विक्रेता की दुकान पर। उनके बीच प्रेम था, लेकिन समाज की दीवारें बहुत ऊंची थीं। रति के पिता ने जब उसकी शादी का फैसला किया, तो यह बात रति के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। अयान ने उसे भरोसा दिया कि वह उसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ेगा। रति ने तय किया कि वह शादी से पहले अयान के साथ भाग जाएगी। उन्होंने मिलने की जगह तय की, 80 घाट, जहां से वे दोनों किसी अनजान जगह पर जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन कड़वा सच यह था कि समाज उनके खिलाफ था। जिस रात वे मिलने वाले थे, उसी रात रति के घर वालों को उनके भागने की भनक लग गई। रति घाट पर पहुंची ही थी कि उसके पिता और भाइयों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे घसीटते हुए घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अयान ने उसे बचाने की कोशिश की। अयान के चेहरे पर कई मुक्के पड़े, उसकी दुकान तोड़ दी गई, लेकिन रति फिर भी अयान का हाथ पकड़े रही। आखिर में रति के पिता ने उसे जबरदस्ती खींचा और एक तांगे में बैठाकर घर ले गए। रात भर अयान उसी घाट की सीढ़ियों पर बैठा रहा, जहां कभी वे दोनों सपने देखा करते थे। सुबह जब सूरज निकला, तो गंगा की लहरों में अयान का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। रति की शादी एक ब्राह्मण लड़के से कर दी गई और उसे बनारस से दूर भेज दिया गया। लेकिन अयान नहीं गया। उसने घाट के पास ही अपनी चाय की दुकान दोबारा खड़ी की और वहीं रहने लगा। कहते हैं, वह हर शाम गंगा किनारे बैठकर रति के इंतजार में रहता था। किसी को नहीं पता कि रति दोबारा लौटकर आई या नहीं, लेकिन अयान की चाय की दुकान बनारस की गलियों में अमर हो गई। आज भी कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि घाट की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था, जो गंगा की लहरों को निहारते हुए खोया रहता था। एक दिन जब लोगों ने देखा, तो अयान अपनी दुकान के पास चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। रति और अयान की प्रेम कहानी पूरी नहीं हुई, लेकिन बनारस की हवाओं में उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। गंगा की लहरों में अब भी शायद अयान की तन्हाई की गूंज सुनाई देती होगी और घाट की सीढ़ियां उस अधूरे प्रेम की गवाह बनकर खड़ी हैं। अगर आपको रति और अयान की ये भावनात्मक प्रेम कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।